अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखते हुए ख़वातीन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजरता है किचन के पास, उस चूल्हे के पास जिसमें तेज़ तपिश आ रही होती है, गर्मी लग रही होती है, गर्मियों का मौसम वैसे भी है। मगर ये जो ख़वातीन खाने बनाती हैं ना, अफ्तार से घंटों पहले शुरू हो जाती हैं आपके लिए, आपके फ़ेवरेट खाने बनाने के लिए। ये जज़्बा जो है ना, ये जज़्बा मोहब्बत है। और मुझे लगता है कि मेरी तरह अगर आप भी एक ख़ातून हैं, जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं, उनको दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है ना अपने शौहर से और अपने बच्चों से होती है। तो जब वो खाना बना रही होती है ना, तो उस खाने के अंदर एक मोहब्बत का जज्बा होता है। उस मोहब्बत के जज्बे को आपने अप्रिशिएट करना है और मिल के उनकी मदद भी करनी है। और क्योंकि हम इस चूल्हे की तपिश में बहुत देर तक खड़े नहीं हो सकते, इसलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ कि आपके लिए किचन का काम बहुत आसान हो जाए। तो चले आज देखते हैं शेफ़ समरीन ने क्या बनाया है। आपा, आप एक्साइटेड हैं आज का खाना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं तो फ़ैन हो गई हूँ समरीन की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दुआ। वालेकुम अस्सलाम। और मैं आ चुकी हूँ। अच्छा देखें, आप औरत की ज़िंदगी देखें और मेरी ज़िंदगी देखें कि घर पे भी मैं चूल्हे पे खड़ी होती हूँ और सेट पे भी। क्या बात है, मतलब मैं काम पे आई हूँ, मतलब यहाँ पे भी चूल्हे के सामने आपने मुझे खड़ा कर दिया समरीन। अब मैं उधर से देखूंगी आप क्या बना रही हैं। देखिए ना, आपकी अच्छी अच्छी लर्निंग हो रही है, कुछ आप मुझसे सीखें, कुछ मैं आपसे सीखूं, ऐसा है ना? आपने मुझसे क्या सीखा? आपसे मैंने अच्छी अच्छी बातें करना सीखा। आज क्या बनाना सिखा रही हैं? आज हम बना रहे हैं चीज़ सिगार्स। चीज़ सिगार्स, वाओ। ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास ब्रेड। इसको मैंने क्या किया, साइड्स ऑलरेडी कटिंग कर ली है। इसको हमने क्या करना है, फ्लैटन करना है। इससे हमारा जो होता है ना बेलन, इससे हमने इसको इस तरह फ्लैट कर लेना है। ठीक है। मैं सारे ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ फ्लैट, आप बातों में बिजी थी, मैंने कहा चलें अच्छा है हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये हमने इसको कर लिया फ्लैट, राइट। इस तरह करने के बाद अब हम इसके फिलिंग तैयार करते हैं। सही है, सारे फ्लैट कर चुकी हैं आप? जी, मैं सारे फ्लैट कर चुकी हूँ। मैंने कहा अच्छा है थोड़ा सा हमारा टाइम सेव आप हो लोगों जाएगा। को पता है मैं कितनी अच्छी रोटियां बनाती हूँ? माशाल्लाह, ऐसी रोटियां आप बनाती बातें हूँ भी ना। बहुत अच्छी करती हैं दुआ। नहीं, कसम, मुझे समझ गई हूँ मैं आपकी बात का मतलब। अच्छा जी, ये चिकन ये हमने shred लिया कर है ली। जी, श्रेडेड चिकन है। अच्छा, चिकन को मैंने बॉईल करते वक्त इसमें 2-3 काली मिर्चें, 2-3 लौंगे और थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला था। अगर आप इसकी स्टॉक जो इसकी यखनी है वो भी सेव करना चाहते हैं तो एक गाजर और एक हरा प्याज डाल के उसको बॉईल करेंगे। तो उसको जो यखनी है ना, वो आपका बेसिक स्टॉक है, उससे आप कॉर्न सूप बनाएं और बहुत सारी चीज़ों में चाइनीज़ बनाते हैं तो उसका फ्लेवर ख़राब नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास चिकन है, एक कप। अच्छा चलें, गुड। ये 1 कप हमने हरा प्याज, दोनों पार्ट्स लिए हैं इसके। ठीक है जी। और 1 कप हमने लिया है चीज़। चीज़ कोई भी ले सकते हैं, मोज़रेला है आपके पास या चेडर। चेडर का फ्लेवर अच्छा होता है, मोज़रेला जो है वो खिंचने वाली होती है, पिज़्ज़ा में जो डलती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मुझे भी अब जाके समझ आया है। अच्छा हाँ, चेडर और मोज़रेला के बीच का फ़र्क क्या होता है? अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट हमने चिकन को बॉईल करते टाइम भी डाला था, तो हम थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम ज़्यादा सॉल्ट ना डालें। ये हमारी फिलिंग तैयार है। अच्छा, सैंडविचेस में अमूमन जो है वो चेडर चीज़ डलती है, राइट? ज़्यादातर चीज़ों में इस तरह की, जिसमें आपको देखिए पिज़्ज़ा में यूजुअली हम मिक्स करके डाल रहे होते हैं, जिसमें आपको दिखाना है कि जी वो खिंच रही है, तो आप उसमें मोज़रेला डालें। बनते हैं। अब क्या करेंगे हम? बस अब हम इसको फिल करेंगे और फ्राई करेंगे, ख़त्म। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी। अमूमी तौर पे वैसे जिनको भी स्पिरिचुअलिटी से लगाव होगा या मेटाफिजिक्स में इंटरेस्ट होगा, उन लोगों को पता होगा कि हर इंसान के अंदर से शुआएं निकलती हैं। हमारे प्रोफेसर साहब को तो इस बारे में ज़रूर पता होगा और इत्तेफाक करेंगे। तो माँ जब अपने बच्चे के लिए खाना बना रही होती है ना, उसके अंदर से इतनी, उसके हाथों से बच्चे को माँ का हाथ का खाना क्यों याद रहता है। इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसको याद होता है मेरी माँ के हाथ का खाना ऐसा हुआ करता था। क्योंकि जो माँ जब खाना बना रही होती है ना, उसके हाथ से ऐसी मोहब्बत की शुआएं निकलती हैं जो हमारे खाने में अब्जॉर्ब होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाना जो है वो मैं बिलीव करती हूँ पर्सनली कि नमाजी के हाथ से बनवाना चाहिए। अगर घर में शेफ रखें तो देखें, जो किचन होता है ना, वो रिस्क की एक जगह होती है, रिज़्क की। बिल्कुल, रोज़ी रिज़्क की जगह होती है। उस जगह को पाक रखना चाहिए और वहाँ पे नमाजी के हाथ में जो तासीर होती है, बिल्कुल ठीक। और ये बॉल हमें हटाना पड़ेगा ताकि हम आपकी फिलिंग दिखा सकें, सही से देख सकें। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा दुआ, आपकी बात को सेकंड करते हुए मैं यहाँ ये भी कहूँगी, देखिए हम लोग, आपने देखा होगा, मुझे भी एक, हमें अपनी आदत डाल लेनी चाहिए कि जब हम अपना काम शुरू करें ना तो बिस्मिल्लाह से शुरू करें। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल, उसमें बरकत हो जाएगी। बावजू अभी भी मैं यहाँ पे आने से पहले मैं वजू करके आई हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि हमारी माएँ जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हैं,
खाने ऐसा ही बनाते है। हुए। अब जब से मुझे बात पता चली है ना, तो मैं कुछ ना कुछ खाना बनाते हुए पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि देखिए हम अपनी बस कुछ बातें भी याद आ रही हैं जो मैं कोट करने से पहले कतरा भी रही हूँ कि पता नहीं उसमें बड़े लोग हैं, कोई बात बिल्कुल। ऊपर नीचे ना हो जाए। बिल्कुल। तो जो बड़े बड़े औलिया कराम हुआ करते थे, बुजुर्गाने दिन हुआ करते थे, उनके माँ बाप बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे कि इनके पेट में क्या जा रहा है। सही, बिल्कुल क्योंकि सही। जो अगर यहाँ कुछ नापाक चला गया ना, जी। तो वो आपके फिर निकलेगा, बिल्कुल ठीक फिर है, आपके किरदार Agreed। में निकलेगा। तो ऐसे मैं ही ये है। कोशिश करती हूँ कि खाने में, और हर चीज का दारोमदार होता है नीयत पर। बिल्कुल क्यों प्रोफेसर साहब, सही कह रही बेशक, हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल। फिजिकली भी और बातनी तौर पे लुक़मा हलाल होना चाहिए लुक़मा हलाल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और साफ सुथरा भी और होना उसका आपकी शख्सियत पे बहुत गहरा असर पड़ता है, शख्सियत पे बहुत गहरा गहरा। असर पड़ना चाहिए। अच्छा, इसका मैं फोल्डिंग भी बताती चलूँ आप लोगों को कि देखिए हमने इसमें जो एक थी कि चिकन को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, सही है। थोड़ा सा हमने उसके बड़े पीसेस रखने हैं ताकि वो चंकी सा रहे और आपके मुंह में आए। 4 तो रोल्स हमारे पास बन गए बिल्कुल हैं जी। और 4 मिनट भी नहीं गुजरे हैं अभी। देखिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, मिलेंगे अफ्तार मजेदार में। हमारे पास टाइम कम होता है ना, अच्छा, टैंक ये के लिए असल में आज इतने काले नहीं है, मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ बहुत काले लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, हाँ? शायद लाइट नहीं है मगर अच्छा। ये हैं बड़े। अच्छा जी, ब्राउन ब्राउन और से। हम साइड पे इसको यहाँ पर इसको इस तरह से हाँ। खड़ा कर देंगे। ये हमारी हो जाएगी प्रेजेंटेशन तैयार। ठीक है। ठीक है, और ये हमारा एक रोल इधर आ जाएगा। अच्छा जी, थोड़े से हमने हरे प्याज यहाँ काट के रखा हुआ है, थोड़ा सा देखिए इसका कलर कट डाउन करने के लिए ना, ये ऊपर से हम थोड़ा सा इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है? ये आ जाएगा इधर, ये इसका फ्लावर आ गया, और ये हमारा। आप कैसे कर लेती हैं अफ्तार के टाइम लोगों पे ये जुल्म? तो अफ्तार के बाद, अच्छा मुझे कल का फीडबैक तो दीजिए दुआ। How कल was it? बहुत मजे के थे। आपा प्रोफेसर साहब, आप लोग बताएं। रियली, थैंक यू, बहुत इसलिए शुक्रिया। हमने डिसाइड किया कि आपका बनाया हुआ खाने से ही इंशाल्लाह हम इफ्तार किया करेंगे। थैंक यू जी, समरीन, बहुत मुझे एक शुक्रिया बात समझ में नहीं आती जी। वो मैं अच्छा, ये अब मैं हम ऑफ हैरान कर होती दें? हूँ कि जी, अच्छे चूल्हा अच्छे बंद कपड़े कर दें। पहन के किचन में काम कैसे कर लिया जाता है। अच्छे कपड़े पहन के बस देखिए, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप बड़े मजे से कर अच्छा, लेते हैं। क्योंकि समरीन हमें हर चीज खूबसूरती के साथ करना सिखा रही है, तो ये जग बोलेंगे, इसको मग बोलेंगे? मग क्या है, बोलेंगे? मग है, मग, लेकिन जग स्टाइल नुमा का। है। हाँ, अच्छा, बड़ा आज हम ज़रूरी है। प्लेन बना रहे हैं, वजह उसकी कि आज हमारा जो फोकस है वो हमारा थोड़ा सा इसकी तरफ है ना, कि हम इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो ये सिंपल आपको बड़े आराम से, बड़े कॉमन है, मार्केट में मिल जाते हैं, हर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। आज हम इसके साथ मैंगो टैंक सर्व कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंगो और आई नहीं है ये वाली रमज़ान चीज़ के कहाँ से बगैर। मिलती है ये ये वाली? मिल जाएगी आपको, ये देखिए स्ट्रॉ है और ये इस तरह से होता है। आपने इसको आराम से इस तरह खोला और देखिए अच्छा, बस बड़ी थोड़ा सा- आसानी से हम लोग ये अपने घर की भी इफ्तार पे अगर सिर्फ ये बिल्कुल। चीज लगाते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे बच्चे भी खुश होते हैं बिल्कुल और जी, बड़े भी, बिल्कुल क्योंकि जी। आंखों को खूबसूरत लगती है ना। बिल्कुल तो ऐसा ही हमारे है। दस्तरखान पे खूबसूरत चीजें होनी चाहिए। ये देखिए, ये हो गया आपका। मैंने सोचा कि क्यों ना हम टैंक का जो अपना फ्लेवर है, और आप ये देखिए आप भी मुझे घर लेके रमज़ान, जाने देंगी? बिल्कुल ले जाएं, मोस्ट वेलकम। आप ये देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रमज़ान जो है वो मैंगो के बगैर ज़रा इनकम्प्लीट लगता है ना, तो हमने सोचा मैंगो नहीं है तो क्यों ना इसके नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं टैंक के, तो हमने आज मैंगो टैंक के साथ इसको सर्व किया है। ब्यूटीफुल, तो ये है हमारा आज की फाइनल रेसिपी। फूड। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि निशात जो है वो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम है। वन ऑफ द टाइकून्स जो हैं, पायनियर्स जो हैं बिजनेस कम्युनिटी में, वो निशात हैं। बहुत बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ये लोग फैले हुए हैं, बहुत सारी फील्ड में इन लोगों की अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं। निशात अब लेकर आया है सुताश डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें तकरीबन 78 डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, ये मेजरली यूज़ होता है टर्की में। हर 10 में से 8 घरों में सुताश डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा जहाँ पे इन लोगों की सारी काउज होती हैं, जहाँ पे सारा जानवर होता है, वहाँ से लेके आपके घर तक पहुँचने में बिल्कुल एक सफाई के साथ तमाम इंतज़ामात, सारी गायें जो भैंसें होती हैं उनकी सेहत का ख्याल रखना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, ये सब इनकी ज़िम्मेदारी होती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बाहर का ब्रांड भी है जहाँ पे हमसे मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा माजरत के साथ सफाई का इंतज़ाम भी होता है और सारा सिस्टम भी होता है। सिस्टमाइज तरीके से आपके घर तक ये दूध पहुँचता है, और ये प्रॉपर एक फैट्स के साथ दूध ये मौजूद है, क्योंकि ये आप अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और मैं आपको बताऊं कि हमारी ख़वातीन को बहुत ज़रूरत है कि वो डेली एक गिलास दूध पिएं।
अच्छा दूध सॉरी, पीना तो एक हमने ग्लास अपने नहीं। आपको पता है बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि ख़वातीन को 3 ग्लास डेली दूध पीना चाहिए 30 के बाद। अच्छा। क्योंकि अगर दूध नहीं पीते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्ट्रोमलेशिया की प्रॉब्लम होती है जिसमें हड्डियाँ भुरभुरा जाती हैं। तो 3 नहीं तो 2 ग्लास तो मस्ट है पीना, हम एक भी नहीं पीते। बिल्कुल बिल्कुल। और सुताश का जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट डेयरी फार्म है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा डेयरी फार्म है पाकिस्तान में। और यही जो बात अभी यहाँ पे हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने की कि ख़वातीन को पता ही नहीं है कि अगर वो डेली 3 ग्लास दूध 3 ना ग्लास मस्ट पिए है। तो उनके साथ फिर बुढ़ापे में होती क्या है। बिल्कुल। मेरे साथ तो अभी हो चुकी है, मेरे तो जिसे कहते हैं ना गोडे जवाब दे गए। वो दे गए आप हैं। दूध नहीं पीती होंगी ना? मैं दूध नहीं पीती थी जब देखिए। मेरे बच्चे हुए, और मुझे पता नहीं था कि कितनी ज़्यादा तक़वियत औरत के जिस्म से बिल्कुल। बच्चे ले जाते हैं। तो बिल्कुल। सारी ख़वातीन को दूध पीना चाहिए। और ये सिताज जो है ये बेस्ट ब्रांड है इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में। हमारी डिश अफ्तार मज़ेदार में तैयार हो चुकी है। बहुत शुक्रिया समरीन आपका, इसी तरह Thank you. डेली आके आप हमें चीज़ें सिखाती रहिए, सिर्फ ज़रूर। जूस और फूड की सूरत में नहीं। ये जो सुगड़ापे हैं ना ये ज़िंदगी में बड़े ज़रूरी हैं।